सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया ये वाला सीरीज को स्टार्ट करने में। तो भाई आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपर्स रिवीजन चेकलिस्ट। सबसे पहले ये जो है फिजिक्स का चलेगा। फिजिक्स में मैं सबसे पहले एक लेक्चर में थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा हर चैप्टर का, मेरे हिसाब के नोट से। और उसके बाद मैं एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन लूंगा। आज काइनेमेटिक्स 1D का है, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो कल तक अपलोड हो जाएगा। और फिर उसमें जो रहेंगे तुम्हारे हर एक टॉपिक कवर होगा, हर टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे मैं सॉल्व करवाऊंगा जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो मतलब उससे बाहर अब कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इसमें मैं जितने भी कॉन्सेप्ट है सब समझा दूंगा, और उस प्रैक्टिस सेशन में मैं हर चीज जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सबको कवर करवा दूंगा। तो इतना तुम अगर कर लोगे, पूरा फॉलो कर लोगे, तो ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट पूरा सेट हो जाएगा। मैं मैथ्स के लिए भी ट्राई करूंगा। इसमें बहुत मेहनत लग रहा है यार मेरे को कॉलेज भी जाना होता है, उसके साथ मैं ये सब बना रहा हूँ। एक एक वीडियो के लिए बनाने के लिए मेरे को 7-8 घंटे का टाइम लग जाता है। फिर भी मैं बना ही रहा हूँ यार, अपना कैसे भी टाइम निकाल के। तुम अगर अच्छा सपोर्ट करोगे तो मैं मैथ्स का भी लाने की कोशिश करूंगा। अब सब तुम पर है। अच्छे से लाइक करो यार, इस वीडियो को बहुत मेहनत लगा इसमें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नहीं किया है। और फिर कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगा तो वीडियो, और शेयर भी कर देना सभी को। शेयर करने से कंपटीशन बढ़ता है, ऐसा मत सोचना। अगर शेयर नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं डाला तब तो तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। मैं वीडियो डालूंगा और फिर तुम देखोगे तो तब तुम्हारा भी थोड़ा अच्छा होगा। तो कंपटीशन का मत सोचो, पहले शेयर करते जाओ। लोग देखेंगे तो तब मैं भी वीडियो डालने का, मेरे को भी जोश आएगा। और मैं वीडियो डालूंगा तभी तो तुम देख पाओगे। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक अपन क्या पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है। अगर पार्टिकल का पोजीशन जो है, अगर पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है, जैसे कि वो इधर पे है और फिर अब चेंज होके वो इधर पे आ गया, टाइम के साथ वो इधर से इधर आ गया है, तो फिर इसको जो बोलते हैं इसी को मोशन बोलते हैं, सिंपल। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो इसमें देखो, इधर एक पार्टिकल है, ये जो है ये आर वेक्टर, यही पोजीशन वेक्टर होता है। इसको अपन कैसे लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो है एक्स में डायरेक्शन है, एक्स में लेंथ है, डिस्टेंस है, और ये वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस है, ये के जेड डायरेक्शन में डिस्टेंस है। ठीक है। इफ आउट ऑफ एक्स वाई जेड एनी वन ऑफ टू और थ्री आर चेंजिंग विद टाइम देन पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। कोई सा भी जो भी चेंज हो रहा है तो उसमें अपन उसको मोशन बोल देंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो पाथ लेंथ होता है, जो पाथ का लेंथ है वही डिस्टेंस होता है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर ज्वाइनिंग फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबसे पहले बात करें तो देखो, ये एक वेक्टर है आर एफ वेक्टर, और ये एक वेक्टर है आर आई वेक्टर। तो ये जो डिस्प्ले ये है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करने वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। और अगर देखें तो ये देखो, ये जो है ए से बी पोजीशन में एक चीज जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये L1 प्लस L2। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2। ये जो है ये वाला ए बी वाला डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होगा, जब उसका डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं होगा। तो अगर वो सीधा जा रहा है तो तब डिस्टेंस भी इतना ही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होगा। ठीक है। और अगर वो ऐसा डायरेक्शन चेंज कर दिया तो देखो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, और फिर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है। इसमें अगर देखें अपन एक एग्जांपल, देखो ये इधर से जा रहा है, 20 सेंटीमीटर हाइट है, इधर से जाके इधर तक ये रुक गया। तो ये 5 मीटर है, और ये 5 मीटर है, 20 मीटर है, और ये इधर से ये 5 मीटर है, और ये 15 मीटर है। ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है इधर पे ये होगा, जो है 15 मीटर। और इधर जो डिस्टेंस है वो होगा 25 मीटर, ये पूरा। और इधर पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 15 मीटर, और इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो ये पूरा 5 प्लस ये 20, 20 प्लस 5 25, और डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, इसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है। इसमें अपन अगर देखें तो इस एग्जांपल से, तो जो ए बी है, ए से बी तक जा रहा है, ये L1 है, ये L2 है, ये T1 लगा, ये T2 लगा। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन T1 प्लस T2। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2, जो डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम टोटल ही होगा ना, T1 प्लस T2। तो इधर का जो
मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी रहता है वो हमेशा छोटा डिस्प्ले ये स्पीड से होता है। जैसे कि अपन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पढ़े थे, वैसे इधर भी स्पीड से जो हमेशा जो रहता है वेलोसिटी वो हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। ठीक है, इफ इनिशियल पोजीशन इज ओरिजिन देन डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन बोथ आर सेम। अगर देखो, इसका मतलब मैं इधर समझाता हूँ डायग्राम के साथ। ये देखो, अगर इनिशियल पोजीशन और ओरिजिन सेम है और फिर एक जगह पे जा रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा और फिर ये जो इसका पोजीशन होगा वो दोनों सेम होगा। और अगर इनिशियल पोजीशन अलग है और फाइनल इनिशियल पोजीशन अलग है, तो ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, ये 2D में है। तो जो ये S होता है वो होता है R माइनस आर नॉट, ये वाला इधर वेक्टर में R माइनस आर नॉट। ठीक है, और कुछ नहीं था उसमें। और एप्लीकेशंस एप्लीकेशन में अगर देखें तो इफ x इक्वल्स टू एफ टी और s इक्वल्स टू एफ टी, तो जो अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम है तो वेलोसिटी जो होगा वो dx बाई dt और ds बाई dt होगा। इफ x वर्सेस t और s वर्सेस t गिवन स्लोप ऑफ x वर्सेस t, और अगर x वर्सेस t का ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो उसका जो स्लोप रहता है, उसका जो स्लोप है वो अपन को वेलोसिटी देगा। ठीक है, जो स्लोप रहेगा वो वेलोसिटी रहेगा। और अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तो अपन वेलोसिटी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई dt, और फिर ये dt को इस साइड भेज के अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट टोटल आ जाएगा। ये क्या होता है? और एरिया अंडर कर्व आता है। वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ है तो उसका जो एरिया अंडर कर्व होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और डिस्टेंस जो होगा उसका मॉड का। एग्जाम्पल में देखते हैं अपन। जो ये देखो, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये माइनस ये, क्योंकि ये नेगेटिव में है। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो अपन स्पीड का ग्राफ बना लेंगे, मतलब ये इधर और फिर ये जो नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दो, तो ये और ये प्लस ये, या तो इधर ही पे अगर लिखना है अपन को डिस्टेंस, तो ये इधर माइनस नहीं करेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, ये प्लस ये, तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और स्लोप जो होता है इधर अगर ऐसा ग्राफ है तो इसका स्लोप मतलब 0 है। और ये जो tan अपन को निकालना है तो इधर ये थीटा का स्लोप है। ठीक है, इसको निकालते हैं अपन tan थीटा इक्वल्स टू dx बाई dt। ऐसा वेलोसिटी लिख सकते हैं अपन। ये जो एक्स टी का ग्राफ है, जो स्लोप है वो वेलोसिटी होता है बोला था, तो tan थीटा v होता है। ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? a इक्वल्स टू dv बाई dt। तो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी और छोटा सा चेंज इन टाइम, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। एक छोटे से टाइम के लिए निकलते हैं, एक इंस्टेंट के लिए। और एवरेज होता है थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। ठीक, तो स्लोप ऑफ v वर्सेस t गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो v वर्सेस t का जो ग्राफ का स्लोप रहता है वो अपन को एक्सेलरेशन देता है। और फिर v इक्वल्स अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो अपन एक ऐसे लिखेंगे dv बाई dt से। ठीक, और अगर v जो है फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो तब अपन एक ऐसे लिखेंगे v dv बाई dx से। v dv बाई dx या तो v dv बाई ds से। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपन a को ऐसे भी लिख सकते हैं और a को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो a इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम अगर इफ गिवन है, तो जो a जो रहता है वो dv बाई dt होता है। और अगर अपन ये dt को इस साइड भेज दे और इंटीग्रेट कर दे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल और इंटीग्रेशन ऑफ a। तो ये जो रहता है, ये इसका मतलब है कि एरिया अंडर a वर्सेस t ग्राफ है। उससे अपन अगर a वर्सेस t ग्राफ दिया है और उसका अपन एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली काइनेमेटिक्स में ज़्यादा थ्योरी नहीं होता, बट मैं जो पीवाईक्यूज में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कुछ कुछ हर एक पॉइंट को मैं जोड़ के नोट्स बनाया हूँ, तो पूरा एक बार ऐसे ही देख लेना। और क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जितने भी टॉपिक्स है हर चीज़। क्योंकि काइनेमेटिक्स क्वेश्चन से समझना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मेरे को डालना था करके मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। ए जो होता है वो dv बाई dt होता है, इसको मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी इतना, तो v जो है t प्लस dt अगर लिखना है तो v t प्लस dv, छोटा सा dt टाइम के लिए जो v है वो dv होगा। ठीक, या तो dv को अपन ऐसा लिख सकते हैं a dt, dv की जगह। ठीक, तो v t प्लस dt का जो मॉड होगा वो v t से बड़ा ही होगा, तो क्यों थोड़ा सा वेलोसिटी ऐड हुआ है। तो ये भी a होता है और ये भी a होता है, तो इसमें अंतर क्या है? ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ये
स्पीड का रेट ऑफ चेंज वो भी एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज वो भी एक्सेलरेशन होता है। तो देख ध्यान रखना, ये जो होता है ये स्पीड होता है अगर अंदर मोड लगा, बाहर मोड लगा तो वेलोसिटी का वो है। ठीक, ये चीज तो अपन देख चुके हैं। ये सब कुछ ना ऐसे एक बार देख लेना तुम लोग। अगर देखो ऐसा कुछ है कि ए इस डायरेक्शन में लग रहा है और बी इधर पे लग रहा है थीटा एंगल पे, तो जो है ए का कंपोनेंट्स बन जाएगा ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो इधर पे क्या होगा, स्पीड अप होगा क्योंकि एक्सेलरेशन उसके उसके तरफ लग रहा है, और फिर डायरेक्शन चेंज होगा इस एक्सेलरेशन की वजह, इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे बढ़ते भी जाएगा और ऐसे चेंज होगा। और अगर थीटा 90 से ज्यादा है, इधर पे क्या था थीटा 90 से कम है, ठीक है ना, इधर पे थीटा 90, अगर थीटा 90 से ज्यादा है ऐसा, तो तब क्या होगा, तब जो होगा वो स्लो डाउन होगा और डायरेक्शन फिर भी चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि ये है इधर पे 90 से ज़्यादा है एक्सेलरेशन, तो ऐसे स्लो डाउन भी होगा और फिर डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक, अब अपन देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको अपन रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी आर इन सेम लाइन, इस चीज में हमेशा सेम लाइन में रहता है। ठीक, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं इसको। तो समझो देखो, अगर फोर्स इधर जा रहा है और टू से इधर जा रहा है नेगेटिव में, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये भी एक रेक्टेंगल मोशन का एग्जांपल हो गया। और ये एक एग्जांपल हो गया, इधर से ये 10 में जा रहा है और फिर इधर से 6 का एक्सेलरेशन लग रहा है नेगेटिव साइड पे, तो ये भी एक रेक्टेंगल मोशन का एग्जांपल हो गया। और मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सबसे पहले पढ़ते हैं अपन। तो ए अगर कांस्टेंट है तो अपन जो रहता है ये डी वी, यू से वी लिख सकते हैं, और फिर टी जीरो से टी तक, तो ये हो जाएगा वी माइनस यू इक्वल टू ए टी। ये वाला फॉर्मूला ऐसे डिराइव होता है, इसका देख लेना। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसको भी एक बार देख लेना कैसे डिराइव होता है। और ये वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, हर एक फॉर्मूला का मैं डेरिवेशन भी लिख दिया हूँ। तो ये देखो, अगर ये वाला फॉर्मूला नया होता है, कैसे आता है समझ नहीं आता लोगों को। तो ये जो वी एवरेज है, अपन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है समझ लो, तो वी इक्वल्स टू एस बाई टी तो लिख सकते हैं, है ना। और समझो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी भी अपन ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। और अगर ये वाला फॉर्मूला अपन लिख ले, ये वाला फॉर्मूला लिखने के बाद इधर लगा देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। ठीक है, तो ये सब जो फॉर्मूला होते हैं वो वैलिड होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। और ये वाला फॉर्मूला देखो एन एच सेकंड वाला, एस एन जो है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक, तो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन एक बार देख लेते हैं। ए प्लस बी का जो मॉड होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है। और फिर थीटा बिटवीन एंगल, तो ये जो ए एंड बी रहता है इधर थीटा रहता है। ठीक, ए माइनस बी जो रहता है वो पाई माइनस थीटा से लिख सकते हैं अपन, माइनस टू ए बी कॉस थीटा से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो है ये तो तुम्हें पता होगा, ये वाला फॉर्मूला। ये एक एग्जांपल है, एक बार तुम ऐसे ही देख लेना। देखो, अगर v वर्सेस t में अगर ऐसा स्ट्रेट ग्राफ है तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर जो ये ग्राफ है ऐसा हो रहा है तो ये इसका मतलब है कि a डिक्रीज कर रहा है। और अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है इसका मतलब है कि a इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है ऐसी। तो देखो, एक फॉर्मूला है। अगर अपन एस डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले अगर फर्स्ट सेकंड के लिए अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो 2.5 मीटर आएगा। और टी इक्वल टू टू के लिए अपन इस फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे तो जो आएगा वो डिस्टेंस आएगा ये जो आएगा 10 मीटर आएगा। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये इस रेशियो में रहता है 1:3:5:7। ठीक है, हर एक सेकंड का ये जो है ये डिस्टेंस ऐसे ऐसे हर एक सेकंड का जो डिस्टेंस रहता है 1:3:5:7 के रेशियो में रहता है। तो बहुत हेल्प करेगा, अच्छे से याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन में, मतलब सीधा ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो एस एन एथ है इसका भी सेम लगता है 1:3:5:7 में रहता है। देख सकते हो तुम S1 S2 S3 S4। तो ये बहुत हेल्प करता है ये वाला, जो वो है। अब देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, इन केस ऑफ फ्री फॉल नियर द अर्थ, तो जो एक्सेलरेशन रहता है वो जी रहता है, जी कांस्टेंट रहता है, जी का वैल्यू 9.8 या 10 होता है। ठीक है, अगर केस वन देखें, अपन इधर से एक बॉल जा रहा है, इधर जी लगता है और इधर वी लग रहा है, इधर जाके टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे वी जीरो हो जाता है, फिर वो रिगेन करता है वेलोसिटी को, और इधर आते तक जो इनिशियल वेलोसिटी था सेम वेलोसिटी आ जाता है। ठीक है,
आइडियल कंडीशंस में तो अपन ऊपर का जो रहता है वो पॉजिटिव लेते हैं डायरेक्शन, और जो ग्रेविटी नीचे लगता है तो नेगेटिव लगता रहता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो उधर पे अपन जी पुट कर दिया एक्सेलरेशन की जगह। तो ये तीनों फॉर्मूला देख लो। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है अपन इधर पे टी इक्वल टू 2u/g होता है, और फिर एच मैक्स जो होता है वो u²/2g होता है। ठीक है। केस 2 में अपन ऊपर से इसको वो गिरा रहे हैं बॉल को। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो √2h/g होता है, और जो वेलोसिटी नीचे आने के बाद होता है वो √2gh होता है। इसको अपन कैसे लिखते हैं, u जो रहता है हाईएस्ट पॉइंट में वो 0 होता है, और फिर v नीचे वाला, तो 2g, g की जगह -g, और जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हाइट है। तो अपन इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाता है। ठीक है। तो इसमें भी एक ट्रिक है। तो जब तुम ऊपर से फॉल करते हो है ना, उसको अपन नीचे के लिए भी यूज करते हैं। अगर ऊपर से बॉल गिरा रहे हो तो हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस होता है वो जो होता है, सबसे पहले सेकंड में 5 मीटर फॉल होता है, फिर 15 मीटर, फिर 25 मीटर। इधर और अच्छे से देखते हैं अपन। ये देखो, सबसे पहले इधर पे है ना, अगर ऊपर से गिरा रहा है तो तुम हर एक सेकंड का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। सबसे पहले जो सेकंड रहता है उसमें जो होता है वो 5 मीटर डिस्टेंस फॉल करता है, उसके बाद वाले सेकंड में 15 मीटर, उसके बाद वाले सेकंड में 25 मीटर, उसके बाद वाले सेकंड में 35 मीटर। तो तुम ऐसे तुम मेजर कर सकते हो। अभी देखो कोई पूछा 7 सेकंड तक ये कितना मेजर करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए तुम सबसे पहले इसको प्लस कर देना, इसको प्लस, इसको, 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 ये सबको प्लस कर दोगे तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन में। तो याद रखना हमेशा कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है करके। ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर बाई एक्स का ग्राफ दिया है तुम्हारे पास, तो देखो ये जो ए पोजीशन है इसका जो अगर टेंजेंट निकालोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। जो टेंजेंट रहता है वो तुम्हें वेलोसिटी दे देता है उस पोजीशन का। ये जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। ठीक। ये जो पाथ ऑफ पार्टिकल बताता है, जो टेंजेंट रहता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, और लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इनिशियल फाइनल पॉइंट को जोड़ने से डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, और जो वेलोसिटी एवरेज होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन अगर है, तो जो एक का है, अगर अपन को वी वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है इससे, तो देखो ए वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा दिया है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, जो सबसे पहले ये जो है ए इक्वल टू एम टी है, सीधा समझ लो जैसे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी होगा वो इस हिसाब से इंक्रीज करेगा, और अगर ए कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो ऐसे डिक्रीज करेगा। ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर ए जो है वो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो होगा वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा। ठीक। ये देखो, अगर u 0 है और a इंक्रीज कर रहा है तो जो रहता है वो ऐसे ग्राफ बनता है। और अगर u थोड़ा आप हमें पहले से दिया हुआ है और फिर जो a है वो इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और नेक्स्ट, अगर u अपन को नेगेटिव में दिया और a जो है वो राइट साइड में लग रहा है तो फिर अपना जो रहेगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा। और अगर a का जो है -mt+c ऐसा वाला इक्वेशन है तो इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा। और जो b रहता है इसका अगर ऐसा इक्वेशन है तो जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, पैराबोलिक। ठीक। और अगर a का मैंने जैसे बताया वो ऐसा बनेगा। मोशन इन 2 डायमेंशन देखते हैं। जो ये रहता है, अगर समझो ऐसा एक वो दिया है, ये जो होता है ये x होता है, ये y होता है, और फिर अगर tan थीटा निकालना है तो अपन vy/vx से कर सकते हैं। vy/vx करेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा। ये स्लोप देता है, ये जो होता है स्लोप भी होता है। तो ये जो रहता है y वर्सेस x। तो अगर x जो है ये फंक्शन ऑफ t होता है, y भी फंक्शन ऑफ t होता है, तो जो अपन पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक। मोशन इन अ प्लेन में जो होता है ब्रेक इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो अगर वेलोसिटी है तो vx में और vy पे ब्रेक हो जाता है। एक्सेलरेशन जो भी हो वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है हमेशा। तो फिर वेलोसिटी निकालने के लिए अपन डी आर बाई डी टी करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी का आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी का जे कैप। तो वी जो रहता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप करके अपन लिख सकते हैं। ये देखो आर जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखेंगे, वी लिखने के लिए इसको डी एक्स बाई डी टी ये ऐसा, और फिर ए लिखने के लिए इसको डबल बार और एक बार डिफरेंशिएट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये सब जब अपन कल क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, उसको पाथ को इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। जो y इक्वल टू एफ एक्स का रहता है उसको अपन इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो अगर x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी दिया, y इक्वल फंक्शन ऑफ टी दिया, अगर t को दोनों में एलिमिनेट कर दोगे तो ये वाला इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है। तब y एंड x का रिलेशन निकल जाएगा।
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो होता है वी स्क्वायर अपॉन ए, जो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर वी ऐसा जा रहा है तो ये जो रहता है, और अगर एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा है तो ये जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये जो है ये ए टू द ये ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन। तो अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर वाला, ठीक। और रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि जो रिलेटिव मोशन में रहता है, अपन जो रेस्ट और मोशन ये सब बोलते हैं, ये सब रिलेटिव टर्म्स होता है, कोई भी पार्टिकल कभी रेस्ट पे नहीं होता, उसे रिलेटिव में बोलते हैं। अभी देखो एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, ये है एक अंकल जी बैठे हैं इसमें, और फिर एक तुम्हारा दोस्त बैठा है, और तुम यहाँ बाहर पे खड़े हो, तुम ऑब्जर्वर हो, है ना, तुम रेस्ट पे हो। तो सबसे पहले जो अंकल जी है उनको क्या लगेगा, तुम्हारा दोस्त रेस्ट पे लगेगा, और तुम्हें क्या लगेगा, वो चल रहा है करके एक से, तो वो रेस्ट पे है कि चल रहा है। ये जो होता है ये चीज अपन का हमेशा रिलेटिव रहता है। वो अंकल जी को लगेगा कि तुम चल रहे हो, तो फ्रेंड को भी तो लगेगा कि तुम चल रहे हो, लेकिन तुम तो रेस्ट हो, तुम्हारे के लिए तुमको रेस्ट लग रहा है, और उन लोग को लगेगा कि हम लोग तो रेस्ट पे है, लेकिन तुम लोग को लगेगा कि वो दोनों चल रहे हैं। तो ये सब रिलेटिव होता है, तो इसी को रिलेटिव मोशन बोलते हैं अपन, ठीक है। 1D में अगर रिलेटिव मोशन देखें तो देखो ए इधर है और बी इधर है, ये वेलोसिटी ए है, इधर वेलोसिटी बी है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो जो वी ए जो होता है, अपन ये जो वी ए है इसको अपन लिख सकते हैं डी एक्स ए अपॉन डी टी, और ये जो वी बी है इसको अपन लिख सकते हैं डी एक्स बी अपॉन डी टी, और एक्स बी ए जो है अपन लिख सकते हैं एस बी माइनस एक्स ए, इधर तक का डिस्टेंस माइनस इधर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी, और एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं अपन। कुछ एग्जांपल समझते हैं अपन। अभी देखो अगर ए इधर जा रहा है 2 से और बी इधर जा रहा है 5 से, तो वी बी ए निकालना है। वी बी ए के लिए क्या निकालेंगे, वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए मतलब ये जो 5 है इसमें से इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला 2, इस पे अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 माइनस टू 3, अपन क्या करेंगे वी बी में से नेगेटिव ऑफ वी ए को अपन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, इजी वर्ड्स में। तो ये आ जाएगा 3। वी ए भी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें जो ये 5 है इसको अपन इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 5 दोनों में ऐड कर देंगे समझो, तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 5 ऐड हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ठीक। ये और एक एग्जांपल है, ये देखो अगर एक वॉल है, तुम 2 मीटर पर सेकंड से विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जा रहे हो, तुम एक सीन विद रेस्पेक्ट टू यू, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों को 2 दे देंगे, तो ये जो वॉल है वो 2 से चल रहा है करके लगेगा तुम्हें, ठीक। कॉन्सेप्ट 1 क्या है, वी एंड वी बी गिवन इन ग्राउंड फ्रेम, तो अगर वी बी ए निकालना है तो वी बी माइनस वी ए, ठीक। और अपन को वी बी निकालना है तो वी बी ए प्लस वी ए। इसमें देखो अगर वी ए ऐसा दिया और फिर वी बी एक ऐसा दिया, तो अपन एक को रेस्ट पे ला देंगे और दूसरे को उसी का ऑपोजिट वाला ऐड कर देंगे, मतलब दोनों में ऐड कर देंगे, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस अपन ये वाले फॉर्मूलाज में भी रिलेटिव वाला वेलोसिटी वाला लगा सकते हैं। तो बस इतना ही था कॉन्सेप्ट जो भी थे इसमें काइनेमेटिक्स में। अपन जो प्रैक्टिस वीडियो जो कल आएगा उसमें अपन और अच्छे से डिटेल में समझेंगे हर एक क्वेश्चन से अपन थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। काइनेमेटिक्स में थ्योरी कम ही रहता है, क्वेश्चन ही ज्यादा रहते हैं, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं कल सॉल्व करवाऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, और क्वेश्चन में मेरे को बहुत मेहनत लगा यार वो प्रैक्टिस वीडियो बनाने के लिए, कल वो लॉन्च हो जाएगा, तो जरूर उसको भी देखना, मेरे चैनल को फॉलो करते रहो। आपका अप्रैल में जरूर अच्छा करके रहूंगा, अपन साथ में फोड़ेंगे। तो चलो यार, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।